पेशावर ले चलते हैं आपको, जहां पर आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेरे मेज़बान, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। जोश और सिर्फ जोश, जोश से पार्टी नहीं चलेगी, होश 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 से पार्टी चलेगी। हमने पहले भी आस्ता आस्ता, कुछ भुट्टो साहब ने किया, कुछ बीबी साहिबा ने किया और फिर कुछ हमने किया। जो हमने किया वो आपके सामने है। पीपी पार्टी की हुकूमत से पहले, हमारी हुकूमत से पहले आपका फंड जो था वो 3 बिलियन हुआ कर। आसिफ अली जरदारी पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बरह रास्त दिखा रहे हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज का एक्ट आसिफ अली जरदारी पेशावर पहुँचे हैं, जहाँ पर वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये पार्टी की जो क़यादत है वो पार्टी को जोश से नहीं बल्कि होश से चलाना चाहती है। हमने 5 मिनिस्टर दी फाटा में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप दोस्त और गरीब का बेटा मिनिस्टर के में। आसिफ अली जरदारी पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आज आसिफ अली जरदारी यहाँ पर अहम तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता कुछ दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में हैं और इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। पेशावर में भी तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू की है और इस वक्त एक अहम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर में मौजूद हैं और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, हर जगह अपनी पार्टी को फाल करना है। उसके बाद जब नीचे ग्राउंड से, ज़मीन से पूरी पार्टी बन जाएगी तो मैं आपको कहूँगा कि अब आप लोग मुकर्रर करो और फिर मैं उसको पार्टी टिकट दूंगा और वो पार्टी का मेंबर बनेगा। हाँ, BISP कार्ड हमने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर फ़ख्र है। बीबी साहिबा के नाम पे BISP कार्ड हमने खुद बनाया, मेरी अपनी सोच से बना और वो हमने दिया और उससे हमारी बहनों को, बेटियों को फ़ायदा हुआ। आज भी हो रहा है कुछ हद तक, मगर मैंने सुना है और मुझे खबरें हैं कि वो उस मुकाम पे नहीं है जिस पे था जब हम पावर में थे। आज भी हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट हो वहाँ, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन हो वहाँ, और हम चाहते हैं कि फाटा जो है वो मर्ज हो जाए, KPK में गवर्नर का और प्रेसिडेंट का गुलाम न हो। इसलिए कि जब अगर इलेक्शन होगा तो वो भी अवामी नुमाइंदे होंगे, वो आप में से होंगे, वो आप लोगों के मेंबर होंगे और वो आप को की नुमाइंदगी करेंगे पार्लियामेंट में। काफ़ी दोस्तों पे की इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। काफ़ी दोस्त समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए या 10 साल बाद होना चाहिए। मैंने कहा, मैं इनसे ये कहता हूं कि आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। और ये ऐसी कौन सी बात है जिस पे इनको इतराज़ है? कौन सा मसला है?
हुकूमतों में ये खुद बैठे हैं, इनने प्रोग्राम अपने खुद बनाए हुए हैं। तो ये कहना कि ये अब नहीं हो सकता, मुश्किल है, सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क तो वैसे ही है। आप लोग वहाँ रहे तो वैसे ही रहे हो, और वहाँ गोला बारूद का इस्तेमाल तो ऐसे ही हो रहा है। अगर MPA होगा तो वो MPA लाजिम होगा, उसको उसका एरिया का नुमाइंदा होगा, वो जाके SHO के पास, पुलिस के पास आपकी FIR दरखास्त कराएगा और उसके बाद केस चल सकेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मसला है। हाँ, अगर मियाँ साहब ने और ये जाने वाली हुकूमत ने नहीं किया तो मेरा आपसे वायदा है कि हम जब आएंगे तो ये ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। मजदूर का बट्टो, मजदूर का बट्टो जिंदा है, गरीब का बट्टो किसान का बट्टो, नौजवान का बट्टो, तलबा का बट्टो, फाटा का बट्टो, मजलूम का बट्टो, गरीब का बट्टो, मजलूम का बट्टो, मजलूम का बट्टो, मिलावट तेरे चार निशान, सरदारी तेरे चार निशान। तो दोस्तों, कौमों को हकूक, कौमों को शनाख्त जो आपने हमने मिलके अपनी माँ को, पख्तूनख्वा को शनाख्त दी, जो 60 साल में कोई नहीं दे सका, वो आपने दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। और मुझे ये फ़ख्र है कि ये आपकी ताकत पर मैंने दी। मैं अकेला कमज़ोर हूँ, मगर ये आपकी ताकत जो है वो मुझे आगे बढ़ाती है, वो मुझे 13-13 साल जेल कटवाती है। वो है जिस ताकत से मैं हर दुश्मन की आंख में आंख डाल के देखता हूँ, तो मैं उसे ललकारता हूँ और कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी पीपल्स पार्टी है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो चट्टान साहब ने कहा वो बहुत कुछ सही है। हाँ, हम दोस्तों को लेते हैं पार्टी में, मगर चट्टान साहब आप पार्टी बना लें और फिर मैं लूँ तो फिर आप गिला कीजिएगा। पहले आप पार्टी को तो ज़रूर बना लें, ग्राउंड में हर जगह मुझे दिखा दें, और मैं फाटा में आने के लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ कन्वेंशन करने के लिए तैयार हूँ। और आज मैं अनाउंस करता हूँ कि हम फाटा का सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, इंशाल्लाह अभी बनाएंगे। तो आपका ये बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास सेक्रेटेरिएट नहीं है। आप काम करें, हमेशा की तरह हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहे हैं। इस हुकूमत को मत देखें, इससे कोई उम्मीद न रखें, ये नाहिल हैं, ये हमें पहले दिन से पता है। और ना ही आप पिछला, कौम सुन रही है, दुनिया सुन रही है, मुल्क सुन रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान से ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा हमने पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई थी, कोई जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। हमें उससे ना देखो, ये मत देखो कि हमारी सीटें कितनी हैं, ये देखो कि अब आके हम कितनी सीटें निकाल सकते हैं, हमें उस तरह देखो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोई भी पार्टी, आज आपको याद होगा जब ये कागज़ी शेर
ये बाहर बैठे थे तो इनने कितनी सीटें ले ली थी, इनने भी इतनी 0 सीटें ली थी। हालांकि मैं जेल में था, उसके बावजूद हमने इनसे ज़्यादा सीटें ली थी। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैं भी, बिलावल भी, आसिफा भी, हम सब मैदान में होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको हुकूमत बना के दिखाएगी और पाकिस्तान लेके दिखाएगी। ये सीपैक हमने KPK के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए नहीं बनाया, हमने आप लोगों के लिए बनाया था। मजे की क्या बात है कि पोर्ट इस्तेमाल होगा बलूचिस्तान का और ट्रेन बनेगी इस्लामाबाद की। तो ये तो मजाक है जो अवाम के साथ, कौम के साथ। आज ही एक आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, यहाँ की अखबारें तो बेचारी बड़ी खुद कफील हैं, आज का अखबार ही उठा के देख लें तो उसमें एड्स इतने हैं कि और ख़बर लग नहीं सकती। तो आप देखें कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि हमें भी पता है और चाइनीज़ को भी पता है कि कमिश्नें जा रही हैं, मगर उनका मोटिव, उनकी सोच कुछ उससे ज़्यादा है, तो वो कमिश्नरों की तरफ फ़िलहाल नहीं देखते। मगर इंशाल्लाह जब हम आए तो हम उनकी तरफ देखेंगे और अब इन सफ़ा हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। और जो ये कप्तान ड्राइंग रूम से निकल के जलसे करता है, जो अपने घर से नहीं निकल सकता, हालांकि शेख रशीद आता है और कहता है कि इमरान मैं आ गया हूं, तुम आ जाओ, तो वो कहता है कि अगर मैं जेल चला गया तो पार्टी का क्या बनेगा। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर तो अवाम की खिदमत करनी है और अगर आपने इस मुल्क में रहना है और सियासी तौर पे जीना है और जिंदा रहना है, तो जेल की परवाह नहीं की जाती, अवाम के साथ रहा जाता है। अगर अवाम के पास तकलीफ है तो आप भी तकलीफों में आ जाओ, अवाम अगर मुश्किलों में है तो आप भी मुश्किलों में हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपका शो भी ख़त्म हो गया है, तो अब शो ख़त्म सिर्फ नवाज का नहीं हो गया, सबका शो ख़त्म हो गया। ये दोनों जाएंगे और आप आएंगे, अवाम आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी, इंशाल्लाह आप हुकूमत करेंगे। आप दोस्तों का जोश है, वलवला है और मेरे इरादे हैं, मेरी सोच में कुछ आप दोस्तों की सोचें हैं, आपके लिए प्रोग्राम हैं। इंशाल्लाह हमारे हाइडल डैम स्वात में बनेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाटा में बनेंगे, फाटा को दोबारा वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो भुट्टो साहब ने दी थी, जिसमें कोई टैक्स नहीं था। दोस्तों, जो भी भुट्टो साहब ने और बीबी साहिबा ने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में तकरीबन हमने कंप्लीट किया। हमने तकरीबन वो सारे वायदे निभाए, मगर अभी रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। ये वादा भुट्टो साहब का अभी भी, जो एक चट्टान जैसा फिलोसोफर, सियासी पीर, सियासी मुर्शद जो एक बात करता है तो सदियों के लिए करता है, वो कोई 5 साल के लिए नहीं करता।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बातें की वो सब बातें आपको याद हैं और मुझे भी याद है। उनकी हर तकरीर मुझे याद है, उनकी हर सोच मुझे देखिए मैंने उस हर खोली में वक्त गुजारा है जहाँ भुट्टो साहब ने गुजारा है, और मैंने वहाँ हर पुलिस वाले से, हर पुराने जेल के स्टाफ से पूरी डायरी ली है भुट्टो साहब के सफ़र की। तो मेरे पास जो भुट्टो साहब का ख़जाना है और बीबी साहब का ख़जाना है सोच का, समझ का। अगले दिनों एक टेलीविज़न वाले ने मुझसे पूछा कि आप दुनिया में सब पॉलिटिशियनों से मिले हैं, आप किससे इम्प्रेस हैं? मैंने कहा जिसने बीबी साहबा के साथ काम किया हो, उनके साथ वक्त गुजारा हो, वो किसी और के साथ क्या इम्प्रेस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बेनज़ीर थी, आपकी भी बेनज़ीर थी और हमेशा बेनज़ीर रहेंगी। तो दोस्तों, आपने तकलीफ़ की, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात फाटा में होगी। आसिफ अली जरदारी पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमने किया वो आपके सामने है और जोश से नहीं होश से पार्टी चलेगी। मैं चाहता हूं कि गरीब का बेटा मेरा मिनट हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाटा फंड में 3 अरब से 19 अरब रुपए तक उसको ले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाटा में तरक्याती मंसूबों को हमेशा आगे बढ़ाया।